हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर फ्रेंड महबूब। यानी न्यू इन्फॉर्मेशन कैसा है? अभी अल्लाह का फजल है, अल्लाह का शुक्र है। अभी ठंडी आहिस्ता आहिस्ता ना थोड़ी कम हो रही है। और बट कल बहुत स्नोफॉल हुआ था, ज़्यादा स्नोफॉल हुआ। मार्च में ऐसा स्नोफॉल देखा नहीं जाता है, बट दिस ईयर मार्च में ऐसा स्नोफॉल हुआ ना कि कंटिन्यू स्नोफॉल हो रही थी, यानी कि बर्फबाजी हो रही थी, बर्फ गिरते जा रहा था कंटिन्यू। मार्च में ऐसा कम होता है, बट अभी क्या है ना कि आहिस्ता आहिस्ता सर्दी जो है इंडिया में कम हो रही है, ख़त्म हो रही है। जैसे मेरे ड्रेस से भी आपको दिख रहा होगा, मैंने कुछ पहने नहीं, बस एक टी शर्ट पहन रखकर अंदर में एक टी शर्ट से बस टोपी वगैरह पहन के रखी। अभी मैं फैक्ट्री के अंदर हूँ और हमारा लंच हुआ है, तो मैं अल्लाह के फजल से रोज़ा से हूँ, तो मैं लंच में गया नहीं। मैं बैठा हूँ तो मैं सोचा कि आपको इन्फॉर्मेशन दो कि आज जो मेरी काम है ना, आज वो मेरे डिफरेंट काम है, वो पैकिंग की काम है। पैकिंग करना है। पैकिंग मतलब यहाँ पे पैकिंग कैसा होता है ना कि जैसे एक फॉर्म डालते हैं ना, फॉर्म अंदर में देकर बक्से के अंदर डाला जाता है, उसके बाद साइड से ना बहुत साइड से टेप मारा जाता है, दोनों तरफ से टेप मार कर सेट किया जाता है। फिर बस हो गया, उसके बाद पायलट में डालना होता है। तो ये जो है ना ये मेरा तीसरा रमज़ान है। ये मेरा साउथ कोरिया में तीसरा रमज़ान है, थर्ड रमज़ान है। पहला जब मैं आया था 2022 में, तो उस वक्त मैं ऑफिस के 3 डिफरेंट काम में जाया करता था। बट उस वक्त क्या थी ना कि मई का महीना था, मुझे याद है कि अप्रैल मई का महीना था, काफ़ी गर्म पड़ती है उस टाइम में। तो अल्लाह का शुक्र उस वक्त मैं रोज़ा रखा नहीं, मगर मुझे दिक्कत थोड़ी सी हुई थी। बट लास्ट ईयर बहुत ही ईजी और आराम से गुजरा, क्योंकि लास्ट ईयर मैं नाइट काम कर रहा था, नाइट में था मैं, अल्टरनेट शिफ्ट नाइट था। फिर एक हफ्ता नाइट, एक हफ्ता डे, एक हफ्ता नाइट, एक हफ्ता डे, इस तरीके से काम थी। तो वो तो यूँ बीत गया, मुझे समझ में नहीं आया कि कब रमज़ान आया और कब ख़त्म हो गया। एंड दिस ईयर तो आज जो है फोर्थ रमज़ान है, यानी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। आज वेडनेसडे है, यानी कि दो। तो आज फोर्थ रमज़ान है और फिफ्थ तरावी होगी इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अच्छा है, कोई मसला नहीं है। डे में काम हो रही है, काम चल रहा है, बट सर्दी है, सर्दी ऐसा ख़त्म तो हुआ नहीं है, बट है, मगर ठीक है अल्लाह का फजल से। तो आज की जो काम है ना भाई, पैकिंग की काम है। और मैं यूँ आपको पहले भी कह दिया था और अभी भी कहता हूँ कि भाई कोरिया में भी बहुत काम है, और काम जो है ना आहिस्ता आहिस्ता गुम हो रही है, नहीं कि स्टार्ट हो रही है। बहुत सारी डिफरेंट फैक्ट्री से काम की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है ना कि विंटर थोड़ी कम होती है ना, यानी कि माइनस खत्म हो जाता है। अगर 2, 4, 5, 6, 7, 8 डिग्री होना तो डजेंट मैटर, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता कोरिया में काम को लेकर। बट जब माइनस पड़ती है ना, तो माइनस में थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा होती है इन साउथ कोरिया में, क्योंकि माइनस में ज़्यादा ठंडी पड़ती है, बाहर का काम नहीं होता, बाहर का काम जो है कंटिन्यू ऑफ रहता है। बट जब माइनस खत्म होती है तो बहुत सारी डिफरेंट फैक्ट्रीज ओपन हो जाती है, वहाँ पे काम स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ तक वह काम एक रिदम के साथ होता है। एक्चुअली मेन चीज़ क्या है ना कि विंटर में बहुत सारी फैक्ट्रीज ऑफ होती है, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम है, आउटडोर की काम है, गार्डनिंग की काम है, एग्रीकल्चर का काम है, ये सब काम तो बंद रहता है। आउटडोर की टोटल काम ऑफ रहती है जब तक माइनस होता है, और जैसे ही माइनस खत्म होता है साउथ कोरिया में डिफरेंट वर्क जो है वो शुरू हो जाता है, और वहाँ पे फिर परेशानी कम होती है। तो भी एक्चुअली ऐसा ही है। तो आहिस्ता आहिस्ता काम साउथ कोरिया में तो पहले भी था, आज भी है, बट अब क्या देखा जा रहा है ना कि काम की रफ्तार बढ़ रही है, काम बढ़ रहा है, स्पीड हो रहा है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा काम अदर्स फैक्ट्री से ना ऑर्डर्स आ रही है। तो ये मैंने देखा है। तो वही आप अगर कोरिया आने की प्लानिंग करते हैं तो इस प्लानिंग को आप स्पीड कर दीजिए, जितना जल्द हो सके आप आ जाइए, और आप अपना यहाँ पर एक जो टेंशन आप लेकर आए उस टेंशन के हिसाब से आप काम कीजिए। देयर इज अ लॉट्स ऑफ वर्क एंड देयर इज अ लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट्रीज एंड देयर इज अ लॉट्स ऑफ वे टू हाउ टू मेक अ मनी। तो यहाँ पे बहुत सारा रास्ता पैसा बनाने के, हर तरीके को आप इस्तेमाल, अगर आपका इंटेंशन काम ही होगा ना तो वाकई आप पैसा बना लेंगे आप। और अगर इंटेंशन आपका थोड़ा वीक होगा तो फिर थोड़ी सी मुश्किल होगी आपको, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि काम करने वाले के लिए बहुत काम है, काम नहीं करने वाले के लिए काम नहीं है, कम है। तो बस मेरा यही आज आपको इन्फॉर्मेशन रहेगा कि आप फटाफट कोरिया आ जाइए, आकर यहाँ पर अपना सेट कीजिए, करियर बनाइए, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता काम बढ़ता जा रहा है और बहुत है। मतलब कि इतना काम है ना अभी कि
ये आपको जैसे कि देखिए विंटर में भी काम बहुत था, जो बंदा काम रेगुलर करता है उन लोगों को विंटर में भी काम मिल रहा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क थी, ओवर टाइम भी था, इवन सैटरडे भी काम हो रही थी, संडे भी काम हो रही थी अल्लाह के फजल से। बट अब क्या है ना, वो लिमिटेड फैक्ट्रीज थी, जो बंदा अच्छा काम करता है, थोड़ी सी लैंग्वेज जानता है और काम के हिसाब से फोकस देकर करता है, तो ये इन लोग उस कंपनी में बहुत ज़्यादा जा रहे थे। और अब क्या है ना कि यहाँ से जो लिमिटेड फैक्ट्री थी उससे, बट अब क्या है कि यहाँ से अनलिमिटेड फैक्ट्री, यानी कि फैक्ट्री में बहुत जगहों पे काम ओपन हो चुका है, बहुत बंदे की रिक्वायरमेंट है, और अलग अलग डिफरेंट फैक्ट्रीज में जो वर्क है ना बूम हुआ है, मतलब काम बढ़ रहा है, ये कहने का मकसद है मेरा। तो काम जो बढ़ेगा तो हर एक बंदे को काम मिलेगा, और हर एक बंदे को काम मिलना है। तो ये इन कोरिया में ठीक है, जो मैंने आज देखा है कि मैक्स टू मैक्स 90% बंदा को काम मिला है, काम पे गए हैं। ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छी खबर है। तो जो भी बंदा जो इंटेंशन लेकर आया है वो काम करे, अच्छे से करे, काम करके अपना करियर बनाए और घर जाए। आइए मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ अपनी फैक्ट्री, जहाँ पे मैं फैक्ट्री में काम में आया हूँ, इसका मैं थोड़ा आपको नज़ारा दिखा देता हूँ कि आप देख लीजिए, ताकि जब आप भी कोरिया जब आए हैं ना तो आपको ये सब चीज़ों को देखना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। ये देखो आप, ये है फैक्ट्री, ये देख रहे हो आप, ये है फैक्ट्री। मैं इसी फैक्ट्री में आज काम के लिए आया हूँ। फैक्ट्री की लेंथ देखो आप कितनी लंबी है और कितनी बड़ी है। और ये रहा मेरी पैकिंग का डेस्क, ये ऊपर में टेप है, ये यही पैकिंग है, इसी पे मैं सामान, इसी पे मैं रख रहा हूँ प्रोडक्ट को और यहाँ से पैक कर रहा हूँ। वहाँ पे जितना भी सामान मिल रहा है सब पैकिंग की है। ये फोम है, फोम जिसको फोम में देते हैं ना हम लोग अंदर में किसी भी चीज को, जैसे कि जो नाजुक चीज होता है उसको रखने के लिए। और मैं जिस पे बैठा हूँ ये पेपर है, इसी पेपर को अंदर डालना होता है और डालकर उसको पैकिंग करना होता है। और ये पूरी फैक्ट्री की लेंथ देखो कितनी बड़ी फैक्ट्री है गाइस। और मैं यहीं पे बैठा हूँ और यहीं पे बैठ के, और ये बंदा घर जा रहा है, शायद लंच पे जा रहा होगा, और मैं यहीं पे आराम से बैठा हुआ, मैं आपको फैक्ट्री दिखा रहा हूँ। तो देखो आप, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है यहाँ पर भाई, पर इन लोगों के अंदर कोई भी किसी तरह का ना एरोगेंट ही नहीं होता। कोरियन के अंदर इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री, कोई घमंड नहीं है, कुछ नहीं। और अपना होम कंट्री में किसी का पान दुकान होता है ना, वो भी रुआब से चलता है, वो भी टेढ़ा होकर चलता है, सीधा नहीं चलता। तो मुझे उम्मीद है कि आपने देखा होगा फैक्ट्री, यही वो फैक्ट्री है जहाँ पे मैं पैकिंग में आ रहा हूँ। और पैकिंग हो रही है से लंच हो गई। यहाँ पे भाई इतनी फैक्ट्री है ना, और फैक्ट्री का ओनर जब आप देखेंगे ना, आप समझ ही नहीं पाएंगे ये फैक्ट्री का ओनर है। इतना सिंपल सोबर, इतना नॉर्मल ड्रेसअप, इतना गुड बिहेवियर, इतनी अच्छी कम्युनिकेशन, उसका जवाब देंगे। अगर अपना बंदा नहीं हो कंट्री में, अगर किसी का पान दुकान भी होता है ना, तो वो भी टेढ़ा होकर चलता है, वो भी भड़क में चलता है, भी दिखाता है कि भाई मेरी पान दुकान है। मतलब किस तरीके की एटीट्यूड होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैड वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है, और वो ज़्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं, धांसूपन। मगर भाई यहाँ पे एक एक फैक्ट्री जो ओनर है ना, 100 करोड़ के होंगे, मगर इनके अंदर कुछ भी घमंड, एरोगेंट, आपका एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। बहुत साइलेंट, बहुत आराम से, बहुत रिलैक्स, गुड बिहेवियर। आपको पता ही नहीं चलेगा भाई कि फैक्ट्री का ओनर कौन है, इसमें फैक्ट्री का मेन बॉस कौन है। इस तरीके की मेंटालिटी होती है। बस ये अपना काम पे फोकस देना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं फिर भी इन्फॉर्मेशन फ्यूचर जो वीडियो अपलोड करूँ वो आपको आसानी से मिल जाए। और भाई मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कोरिया की इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्री की इन्फॉर्मेशन हमेशा देता रहूँ आपको, ताकि आपको इससे हेल्प मिले, आपको समझ में है कि यहाँ पे कौन से ढंग की किस तरीके का काम होता है। फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियोज़ में। जब तक ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।